करियर सीरीज में आज हम लोग बातचीत करेंगे स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन में करियर की क्या संभावनाएं हैं। अगर आपका रुझान खेलों में है, चाहे आप खेल खेलते हैं या खेलों का विश्लेषण करते हैं, खेल देखते हैं और खेलों का रिकॉर्ड रखते हैं, तब आपके लिए इस फील्ड में बेहतर संभावनाएं हैं। फिजिकल एजुकेशन में दो तरह से विकल्प खुलते हैं। एक विकल्प तो 12वीं के बाद है कि आप सीधे बीपीई बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन लें और आप ग्रेजुएशन करें फिजिकल एजुकेशन के साथ। दूसरा जो विकल्प है वो है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करें और उसके बाद आप बीपीएड करें। ये जिस तरह से ग्रेजुएशन के बाद बीएड होता है, इसी तरह से ग्रेजुएशन के बाद आपके पास बीपीएड बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन का विकल्प खुला रहता है। ये जो बीपीई और बीपीएड है, इसमें फिटनेस के बारे में पढ़ाया जाता है, फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, इसमें न्यूट्रिशन पढ़ाया जाता है, इसमें स्पोर्ट्स मेडिसिन पढ़ाया जाता है। तो इसको लेके अब ये है कि कैरियर की संभावनाएं कहाँ हैं। तो जो स्पोर्ट्स ऑफिसर्स होते हैं, आमतौर पे वो इस बैकग्राउंड से आते हैं, जो सरकारी नौकरी होती है। और अब आजकल जगह जगह आप फिटनेस सेंटर देखते हैं, जिम देखते हैं, प्लस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में करियर है। क्योंकि कोई भी इवेंट होता है, कोई अगर मान लीजिए आईपीएल भी होता है, तो आईपीएल सिर्फ जो लोग मैदान में खेल रहे होते हैं उन्हीं के बल पे नहीं होता है। उसके पीछे पूरी एक टीम होती है जो इवेंट मैनेजमेंट देखते हैं, जो टीम के मैनेजर होते हैं, लॉजिस्टिक्स देखते हैं, एडवर्टाइजिंग देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। प्लस स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में भी आप बीपीएड और बीपी बैकग्राउंड से हैं तो वहाँ पे भी आपके लिए रास्ते खुलते हैं। प्लस ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने बीएड, बीपीएड और बीपीई किया हुआ है तो आप कोच भी हो सकते हैं। जो जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट जो पटियाला में है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ स्पोर्ट्स की कोचिंग की ट्रेनिंग होती है और वहाँ से कोच निकलते हैं अलग अलग खेलों के, और वो अलग अलग अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से कोचिंग देते हैं। वो बैडमिंटन की कोचिंग हो, टेनिस की कोचिंग हो, बॉक्सिंग की कोचिंग हो, कुश्ती की कोचिंग हो, तो अलग अलग वहाँ से कोच निकलते हैं। तो वो भी एक एक अच्छा रुझान है। दूसरा, इसके अलावा अंपायरिंग में भी कैरियर आप बना सकते हैं और पूरी दुनिया जा सकते हैं। अंपायरिंग के एग्ज़ाम भी होते हैं। तो अगर आप रेफरी और अंपायरिंग वाले कैरियर में जाना चाहते हैं तो आप उसमें भी आपको बीपीएड, बीपीई और एनआईएस का डिप्लोमा जो कोचिंग का है, ये आपके मददगार होते हैं। और वर्ल्ड फेडरेशन में किसी भी खेल में या इंडिया लेवल पे अंपायरिंग करने के लिए या रेफरी बनने के लिए आपको अलग से एग्ज़ाम देना होता है, जो कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद आप एलिजिबल होते हैं। तो स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन में दोनों तरह की संभावनाएं हैं। सरकारी नौकरी में तो संभावना है ही है। आप स्कूल टीचर से लेके यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर तक बन सकते हैं। आप अपनी कोचिंग खोल सकते हैं स्पोर्ट्स की, आप अपना मिनी स्टेडियम चला सकते हैं, आप किसी स्कूल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आप अपना काम भी कर सकते हैं, फिटनेस सेंटर खोल सकते हैं, जिम खोल सकते हैं। ये सारे विकल्प मौजूद हैं। दूसरा, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स ऑफिसर बन सकते हैं, आप कोच बन सकते हैं। तो ये भी विकल्प आपके पास मौजूद रहता है। तो जैसे जैसे खेलों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, फिजिकल एजुकेशन में डिमांड भी लोगों की बढ़ती जा रही है और इसके भीतर भी स्पेशलाइजेशन है। जैसे अगर योगा में कोई स्पेशलाइज करता है तो वो अपना इंडिपेंडेंट कैरियर भी बना सकता है, देश विदेश जा सकता है, किसी इंस्टीट्यूट के साथ मिलके अपना योगा सेंटर भी चला सकता है। ऐसे ही स्पोर्ट्स मेडिसिन एक स्पेशलाइजेशन है, तो अगर उसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बीपी के बाद एमपी करें और फिर उसमें आगे स्पोर्ट्स मेडिसिन में आप जा सकते हैं। ऐसे ही न्यूट्रिशन को लेके दुनिया भर में पूरी जागरूकता बढ़ रही है, तो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स की जगह जगह डिमांड है। बहुत सारे सेंटर्स खुल रहे हैं जो नेचुरोपैथी और फिजियोथेरेपी
और हॉस्पिटल में भी न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत होती है कि पेशेंट को क्या खाना देना है, कितना कैलोरी का खाना देना है, तो वो भी और इंडिविजुअल कंसल्टेशन भी न्यूट्रिशन के लिए लोग ले रहे हैं। तो ये सारे विकल्प मौजूद हैं। तो इसमें 12वीं के बाद आपके पास जो कोर्स है किसी भी विषय में, अगर आप 12वीं पास हैं तो आप बीपीई बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन में जा सकते हैं। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बीपीई का कोर्स काफ़ी पॉपुलर है। बाकी दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय में भी फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई होती है, तो वहाँ पे भी आप कोर्सेज कर सकते हैं। ऐसे ही बीपीएड जो ग्रेजुएशन के बाद आप बीपीएड के लिए देश भर में लखनऊ, दिल्ली, औरंगाबाद, बनारस, ग्वालियर सब जगह आपको बीपीएड के भी ऑप्शन मौजूद हैं। ऐसे ही एक बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का कोर्स है। इसके लिए आपको 12वीं के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए इसमें भी एडमिशन आपको मिल सकता है। तो आप देखें, अपनी तैयारी करें, अपना मूल्यांकन करें कि अगर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड नौकरी में जाना है या स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपना काम करना है या कोच बनना है, तो फिजिकल एजुकेशन आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो आपके लगातार फीडबैक मिल रहे हैं, कैरियर सीरीज को लेके लोगों की जिज्ञासाएं बढ़ती जा रही हैं। तो हम उसके आधार पे नए नए जो एवेन्यूज़ हैं, नए नए फील्ड हैं, उनके बारे में लगातार आपको अवगत करा रहे हैं। तो स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के वीडियोस को आप लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।